सभी के पास अनम्यूट ऑप्शन है। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ओके, गुड मॉर्निंग स्नेहा जी। तो आप बताओ कि आपको कितने दिन हो गए हमारे साथ कनेक्ट हुए, कहाँ से हैं आप, और अभी तक आपने कितना प्रोग्रेस किया? क्लियर नहीं आ रहा। जी, बताएं स्नेहा जी। ठीक है, प्रवीण जी आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं, कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने हुए हमारे साथ, और आपने क्या सीखा आज तक? अनम्यूट कर लीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग। ऑडियो नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही, नहीं आ रही। कोई ऐसा दोस्त जो बताना चाहे, बात करना चाहे? स्नेहा जी आपके पास भी ऑप्शन है अनम्यूट का, बात कर सकते हो। हाँ सर। जी, तो बताएं आप कहाँ से हो, कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने, और क्या कुछ आपने सीखा, क्या बदलाव आया आपके में, कुछ बताएंगे? हम्म, सर मुझे 6 डेज हो गए इस ग्रुप का पार्ट बने हुए। और मैं महाराष्ट्र से हूँ, गढ़चिरोली महाराष्ट्र। और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ आगे जाके। ठीक है, तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और बैठ जाइए उठ के, है ना, प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर तरीके से। बाकी लोगों को नहीं तो नींद आने वाली है, राइट, आपको देख के, है ना। तो बाकियों के लिए आप बैठ जाएं उठ के। वर्क फ्रॉम होम का मतलब नहीं, ये नहीं होगा ना कि घर से काम करने को मिला है तो बिस्तर तोड़ा जाए, कुर्सी तोड़ी जाए। करेक्ट। वर्क फ्रॉम होम का मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपका माइंड फ्रेश है, आप क्रिएटिवली उसको यूज कर सकते हो। हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे। कैसा लगेगा अगर मैं लेट के आपको सेशन दूं? है ना, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो बैठ जाए प्रॉपर तरीके से। एंड आज का टॉपिक है रिलेटेड टू स्किल्स, पावर ऑफ स्किल्स। ठीक है, तो पहले दो चार लोगों से और बात कर लेते हैं, अभी 11:15 में टाइम है। तो मैं पहले ऑप्शन दे रहा हूँ माला जी को। गुड मॉर्निंग माला जी, कैसे हो आप? जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है सर मेरी? जी जी जी, आ रही है। अब बताएं कहाँ से हैं, कितने दिन हो गए आपको, क्या सीखा आपने? सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम माला है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वैसे राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके ओके। हाँ जी। राजस्थान में कहाँ से? तो सर अलवर साइड। अलवर? अलवर मेरी बुआ का घर है। ओके। अच्छी बात जी, है सर। नहीं मैं नहीं ओके रहता, सर। मेरी बुआ रहती है। नहीं, आपकी बुआ है। आप, हाँ हाँ, जी, मेरा मेरी ससुराल फैमिली। राजस्थान पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरी बताएं पूरी कितने दिन फैमिली हो गए मतलब आपको, क्या सीखा, क्या बदलाव आया, कुछ चेंजेस आए आपके अंदर? हाँ जी सर, मतलब कि जैसे थॉट्स होती है वो थोड़ी पॉजिटिव हुई है। और मतलब कि कुछ करना है, ये सब चीजें, कि आगे कुछ करना है, आगे बढ़ना है करके। ठीक है, कुछ करने से ही कुछ होता है, और मैं राइट। मैं मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो मतलब कि कुछ करना है और आगे बढ़ना है, यही सीखूंगी। अभी थोड़ी नॉलेज हुई है सर, इतनी नॉलेज नहीं हुई। हाँ, लेकिन सीखूंगी तो आगे मतलब कि पूरी नॉलेज दूंगी मैं इसकी। माला जी, आप पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत कर लोगे तब भी आपके पास दुनिया की कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी। जो आदमी ये बोलता है ना कि मुझे पूरी नॉलेज है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अगर ऐसा कोई मूर्ख चंद आपको मिलता है ना, वहां से भाग जाना, वहां से भाग जाना, मुझे क्योंकि नॉलेज किसी नहीं आदमी है। को मैं पूरी नॉलेज नहीं मुझ होती है। हाँ जी। अच्छा। शारिक जी को मैं मौका देना चाहूंगा, हाथ हैंड रेस किया है। जी शारिक जी, आप कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग, अपने गुड बारे मॉर्निंग में सर। बताइए, और सर कितने मैं दिन हो गए, बारा क्या सीखा? जी सर मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे आज जी। 9th डे है मेरा। और यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इम्प्रूव हुआ है। कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, वर्क के लेवल वगैरह के बारे में। और एक अच्छे प्लेटफॉर्म हमें क्या ये
जो है दे सकता है। इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी हमें सीनियर्स के थ्रू अपने और वेबिनार्स के थ्रू। ओके, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? तो वॉइस आ रही है लेकिन ऑडियो, हाँ अभी अब आ वीडियो रही भी आएगी, साफ 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 सुथरा दिखो मुझे, दिख रहा हूँ ना चमकता हुआ, है ना? तो पहले तो सबका वेलकम है भाई, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने उठ के इतना कष्ट किया कि मेरे सेशन में आए आप लोग, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा आज के सेशन से, है ना? तो जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, एंड 11:15 का सेशन है, 11:15 हो चुका है, ठीक है? तो अब सेशन को स्टार्ट भी करते हैं, और मैं सबसे बात करूंगा क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है, मैं बात करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, है ना? और ये सेशन में मैं किसी से भी कुछ भी कभी भी पूछ सकता हूँ। तो जो लोग कैमरा के पीछे भी छुपे हैं तो प्लीज अलर्ट, है ना? अगर आप कैमरा के पीछे हो, कुछ और कर रहे हो, पहले ही चैट में बता दो। लाइक जैसे कुछ लोग ऑफिस से देख रहे हैं, है ना? कुछ लोग ऑफिस वगैरह से देख रहे हैं, तो वो चीज मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पार्ट टाइम ही करता हूँ, है ना? मेरा भी ऑफिस वगैरह होता है, मैं समझ सकता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है? तो पहले से ही रेडी रहिएगा। तो ये बता सकता है कोई कि स्किल किसको बोलते हैं, किस चिड़िया का नाम स्किल है? लाइक सब लोग पढ़े लिखे हो, राइट? इतने सालों से सबने पढ़ाई लिखाई करी है, बस एक छोटी सी चीज बता दो, स्किल किसको कहते हैं? सर कोई भी। हुनर को कहते हैं जो एक काम को बार बार किया जाए, उसकी आदत हो जाए, हैबिट। और वो एक किसी वर्क से जो है आप प्रॉफिट कर सकें, स्किल्स कहलाता है। मेरे हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं। ओके, कोई बात नहीं शारिक जी, आपने ट्राई किया ना, ये अच्छी बात है। अगर आदमी ट्राई करता तो ज्यादा क्या होगा, गलत बोल देगा, यस सर, कोई गलत बोल दिक्कत देगा, नहीं, उससे गलत ज्यादा तो बोलूंगा। कुछ खराब नहीं आप होगा ना। मुझे तो नो क्या सर, कुछ चला गया आपका? अगर गलत बोल दिया तो कुछ नहीं चला गया? नहीं ना गया। कुछ नहीं किया। और सर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है। जी, आपको जब जाता चीजें ही पता लगेंगी ना, जैसे मान लो एग्जाम्स और टेस्ट स्कूल में भी क्यों होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम्स और टेस्ट क्यों होते हैं? यही जानने के लिए ना कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन वो आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकते दोस्त, है ना? जबकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हमारा पूरा रिकॉर्ड, जिंदगी भर का रिकॉर्ड हमारे मार्कशीट में बंद हो जाता है। क्या ये सही है, ये गलत है? क्या आदमी एग्जाम देने के बाद वो सारी चीजें नहीं सीख सकता? सीख सकता है। है ना? स्किल का मतलब ही होता है कौशल, है ना? कौशल हिंदी में कौशल होता है। कौशल क्या होता है? किसी आदमी को वो सक्षम बनाता है अपनी चीजों को और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से करने में, जो भी वो करना चाहता है, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो। जैसे हमारे साथ बहुत सारी हाउस वाइफ भी होंगे यहाँ पे, राइट? लड़कियां भी हैं जो घर में खाना वगैरह बनाते हैं। ओके, मैं खुद बनाता हूँ, अच्छा खाना बना लेता हूँ, है ना? लेकिन मैं क्या भी है, बना इसमें लेता भी हूँ। कौशल लगता है, राइट? इसमें डिग्री नहीं लगती, इसमें डिग्री नहीं लगती, इसमें कौशल लगता है। कोई भी सीख के कर सकता है, राइट? कोई भी सीख के कर सकता है, चाहे अपने से करे, चाहे कहीं से गाइडेंस ले, हेल्प ले, लेकिन उसके थ्रू कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है ना? सिर्फ ऑर्डर ही नहीं होती हैं चीजें ऑनलाइन, इवन घर में जो पकवान बनते हैं वो भी यूट्यूब से देख के बन जाते हैं। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? ये भी एक बिल्कुल तरह सही का, कह रहे हैं। हाँ ये भी एक तरह का स्किल है, ठीक है? जिसको बोल रहा हूँ हैंड रेस करेगा, है ना? ठीक है, सब लोग हैंड रेस कर लो और मैं सबको ऑप्शन दे दूंगा, है ना? अनम्यूट ऑप्शन है, ठीक है जी। आपको शारिक जी चलो एक बार और मौका दे देते हैं। हाँ, अनम्यूट करिए, न बात कर सकते यस सर। हैं जी, बताएं। क्वेश्चन जी यही था कि पूछिए। हैबिट आ सकती है। आप नेटवर्क से जो है इंटरनेट के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हैबिट अपनी चेंज कर सकते हैं, और माइंड चेंज के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी मूवीज हैं, और जो है आपको जो है क्लियरिटी आपकी माइंड की कर सकते हैं। आपके जो है गोल को एकदम क्लियर कर सकते हैं, माइंडसेट को क्लियर कर सकते हैं, आपकी हैबिट बना सकते हैं, आपकी स्किल सिखा सकते हैं। बहुत सी चीजों से आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी से, ओपन क्वेश्चन है और शारिक जी नहीं बोलेंगे, ठीक है? शारिक जी माफ करिएगा, अभी आप ओके। नहीं बोलेंगे, बाकी लोग भी बात करेंगे क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है, राइट? सब लोग बात करेंगे। एक बात बताइए, नॉलेज और विजडम या स्किल में क्या अंतर है? किसी को पता है? ये दो अलग अलग चिड़िया है, अलग अलग वर्ड्स हैं।
इनका मतलब क्या होता है? नॉलेज, है ना, और विजडम। इसमें क्या अंतर है? किसी को भी, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ट्राई करना चाहता हो, कोई भी हाथ उठाइए, नहीं तो मैं रैंडमली पूछ लूंगा। जी रुकैया जी, आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग। नॉलेज वो होती है जो हमें किसी चीज के बारे में पता होता है, हम्म, किसी चीज के बारे में पता होता है। और सिस्टम वो होता है कि क्या बोले, अरे जैसे कोई एक सिस्टम हम क्रिएट करते हैं, जी किसी वर्क के टीम के साथ वर्क करते हैं, उसे सिस्टम बोलते हैं ना सर। उसे बोल सकते हैं सिस्टम, जैसे टीम के साथ ज्यादा लोगों के, और किसी चीज के बारे में हमें पता है उसको नॉलेज कहते हैं। जैसे किसी विजडम चीज के किसको बारे में कहते हैं? हमें जानकारी। ज्ञान और सर बुद्धिमानी। किसी चलो हिंदी में बोल देता हूँ, ज्ञान और बुद्धिमानी क्या अंतर है? एक हैंड रेज है, किसका सर हैंड ज्ञान रेज है? वो होता है भूमिका जी जिसके का। बारे में हमें जानकारी होती है। जी एक मिनट रुकइए जी, अब भूमिका जी को भी मौका दे देते हैं। जी भूमिका जी, आप सर कुछ कहना चाहते हो? आपने हैंड सर रेज किया। नॉलेज जो होता है, सर नॉलेज जो होता है, जो हाँ, जो हम जिसके बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, वो नॉलेज कहलाता है। नॉलेज कोई सा भी हो सकता है, किसी चीज के बारे में, बुक के बारे में, खाने के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। लेकिन जो बुद्धि होती है, जो हमारे दिमाग में जो चलता है, उसमें बहुत सारी, जैसे हमारी बुद्धि में ना बहुत सारा डाटा होता है। उसमें ना हम किसी भी चीज का बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो वो बुद्धि लब्धि होता है। और ये जो बुद्धि लब्धि होता है, वो सबका अलग अलग होता है। किसी का कोई बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है, किसी चीजों के बारे में जान जाता है, और कोई धीरे से जानता है। जी बिल्कुल बढ़िया। जी गुंजन जी, आप भी ट्राई करना चाहते हो तो आप बताओ, पहले कहाँ से हो, कितने दिन हो गए आपको इस प्लेटफॉर्म पे, और क्या जानकारी रखते हो आप ज्ञान और बुद्धि के बीच में? सर मुझे 4 days हो गए हैं एंड आई एम करेंटली अ BBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। Okay. तो सर आई थिंक नॉलेज तो सबके पास होती है, बट बुद्धिमानी का जो यूज करता है वही प्रॉपरली उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाता है अपनी लाइफ में, एंड दैट आर द ओनली पीपल हु सक्सीड इन लाइफ जो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है। ज्ञान एक ऐसी चीज होती है ना, जिसको कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, राइट? उसको कहीं से भी ग्रहण कर लो, वो आपका ज्ञान में आ जाता है। पर बुद्धिमानी क्या चीज होती है? जिस चीज के बारे में आप जानते हो, उसको सोच के परख के इस्तेमाल करना अपनी जिंदगी में, है ना, और आगे उस पर काम करना, वही बुद्धिमानी होती है, राइट? जैसे टमाटर एक फल है या एक सब्जी है? कई लोग मेरे सेशन देख चुके हैं, जो लोग देख चुके हैं उनको पता होगा क्या है, ये फल है या सब्जी? वेजिटेबल। वेजिटेबल। गूगल है भाई आप लोगों के पास, गूगल करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, पता करो टमाटर होता क्या है, सब्जी है या फल। जी जी, आपने नाम नहीं लिखा, Redmi 10A, आपको अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। आप होता है फ्रूट। एक सेकेंड, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ जी जी मैम, पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं, कितने दिन हो गए, फिर बताएं ये सब्जी है या फल। फल। फल है, ठीक है। बायोलॉजिकली टोमेटो इज कंसिडर्ड एज फ्रूट, है ना, फल। अब ये आप सबको क्या हुआ? नॉलेज हुई, ये आपको नॉलेज हुई, यस। है ना। बट अब बुद्धिमानी की बात कर लेते हैं। अब ये तो फल हो गया, अब इसको अगर हम फ्रूट सैलेड में काट दे टमाटर को, तो क्या होगा? टमाटर को क्या फ्रूट सैलेड में दे सकते हैं? हाँ हम देते हैं। अच्छा मान लो एक जगह सेब कटा हुआ है, उसी में अंगूर है, आपका पाइनएप्पल है, ऑरेंजेस है, हर चीज है, ठीक है, और उसी में आपने टमाटर काट दिया, क्या होगा? सैलेड। फ्रूट क्या होगा? सैलेड। खिचड़ी बन जाएगी, कचरा हो जाएगा उसका, है ना। तो बुद्धिमानी कहाँ आई? ज्ञान है कि ये फ्रूट है, राइट? ये तो ज्ञान है कि टमाटर एक फ्रूट है, बट बुद्धिमानी किससे आती है? एक्सपीरियंस से आती है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, जो आप कर चुके हो, ट्राई कर चुके हो। अब टमाटर आपने काट दिया फ्रूट सैलेड में, तो क्या होगा, है ना। हर चीज में, खाने में जैसे खाना भी बनाते होगे आप, तो हर जगह हर चीज नहीं डाल सकते, राइट? सबका एक तरीका होता है। बुद्धिमानी से। हाँ, कौशल भी इसी तरह से है, कोई लेके पैदा नहीं होता, कौशल कोई लेके पैदा नहीं होता, उसको लोग सीखते हैं,
थ्रू आउट द लाइफ सीख के इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके आपकी स्किल बनती है ना। और जब स्किल बनती है तो आप कोई भी कारनामा कर सकते हो, दुनिया का कोई भी कारनामा कर सकते हो। जैसे सबसे सक्सेसफुल आदमी जो भी देख लो आप, XYZ उठा के किसी को भी देख लो, है ना, जिनके पास बड़ी डिग्री है या बड़ी डिग्री नहीं भी है, क्या वो कामयाब हुए हैं अपनी जिंदगी में या नहीं? ऐसे लोग हैं कि नहीं दुनिया में? कामयाब लोगों के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा या जानने की कोशिश करी? उनको क्या डिग्री की जरूरत है? और आजकल दुनिया में बोलते कि कमाने का जरिया बहुत सारा है, बट क्या आप लोगों ने कभी ट्राई किया? क्यों? उसकी कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, उस तरह के लोग आसपास नहीं मिले जो इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं या इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक यही था ना आपके लाइफ के साथ, कि आपको जो एक एवरेज क्राउड मिला, आप उन्हीं के बीच में रह रहे हो, उन्हीं की तरह जैसे वो सीख रहे हैं वो कर रहे हैं, आप भी वही सेम चीज फॉलो कर रहे हो, सेम रेस में दौड़ रहे हो। और सोचो उस सेम रेस में वही सेम कंपटीशन भी झेल रहे हो, वही सेम कंपटीशन भी झेल रहे हो, और उसके बाद ऊपर नीचे लगा ही रहता है ना। पहले पॉलिटिशियंस के बच्चे लगेंगे, फिर अमीर आदमी के बच्चे लगेंगे सरकारी नौकरियों इधर उधर, है ना, उसके बाद कई कुशल लोग लगेंगे। ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं कर सकता, इसको सरकार तक डिनाई नहीं कर सकती, ये लाइव बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अभी रिसेंटली आया भी ये न्यूज में, है ना, कहाँ पे, कुछ दिन पहले मैं राजस्थान में था, वहां न्यूज में था कि स्वच्छ भारत अभियान, क्या ये स्वच्छ भारत अभियान परियोजना मतलब किसी बगैर डिपार्टमेंट के चल रहा है? नहीं ना। लेकिन उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन में 15 लोग शुरू के टॉप सरकार के लोग बैठे हुए, उन्हीं के घर वालों का वहां पे सिलेक्शन हुआ था। ये बाकी लोग योग्य नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिया, बाकी सारी चीजें की, ये सब चीज भी फैक्ट है। अब ये देखिए, ये ऐसी चीज है ना जिसपे आपका बस नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे आप ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कर सकते, इस पे आपका बस नहीं है। आपने कोशिश करी क्योंकि वहां सीट्स भी कम थी, लिमिटेड सीट्स थी, और ऐसे कुछ लोग भी होते हैं, राइट, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके हाथ में है, अगर आप उस चीज पे काम नहीं करते हो, तब वो परेशानी आपकी है। स्किल्स को डेवलप आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी फील्ड में कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। नो सर, काम के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग और दम चाहिए, राइट। ये किसने लिखा है, मैं एक बार देखूं जरा, और आप प्लीज अनम्यूट करेंगे। ये शायद किसने लिखा है, अंशिका, अंशिक, हाँ, अनिष्का, अनिष्का नायक जी, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हो। किसी, हाँ जी, बताएं, कुछ कहना चाहते हो? फिर जिसको नहीं बोलना है वो भाई प्लीज म्यूट कर ले, है ना, ताकि घर की आवाजें ना आए, ठीक है। अब स्किल्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करूं मैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल आपके टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड होती है, जो आप टेक्निकली कुछ सीखते हो और अप्लाई करते हो, राइट। जैसे कुकिंग भी हार्ड स्किल में ही आता है, इसके लिए जरूरी नहीं है डिग्री लेना, है ना। बाकी और लोग भी, जैसे पेंटर जो पेंटिंग करता है, ओके। और बाकी जो लोग अपनी पढ़ाई करके या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, या तो हमारे जो सबसे बढ़िया तगड़े लोग हैं, क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियर, है ना, उनकी तो मिसालें दी जाती है हमारी सड़कें देख के। स्पीड ब्रेकर्स देख लीजिए, डिजाइन कौन करता है भाई? सरकारी विभाग में बैठ के डिजाइन कौन करता है इन सब चीजों को? सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? काम क्या होता है सिविल इंजीनियर का? यही काम होता है ना, यही कौशलता है उसकी। इसी चीज की तो डिग्री ली है, और इसी चीज की सरकारी उनको तनख्वाह आती। बट हमारे यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स का नक्शा देख लीजिए, कोई लेबर को ले जाएंगे तो भी वो बना के दे देगा वैसा ही। क्या डिफरेंस है? इसीलिए जो लोग यहाँ काफी ब्राइट होते हैं इंडिया में, वो इंडिया में टिकते नहीं, इज्जत ही नहीं, इज्जत ही नहीं है, इसलिए भागते हैं बाहर लोग। लेकिन भागने की जरूरत नहीं है दोस्त, यहाँ पे भी बैठ के हम दुनिया में जा सकते हैं। फॉरएवर हमें मौका देता है 172 देशों पहुंचने में, 172 देशों तक पहुंचने में। लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ स्किल्स चाहिए जो हमें डेवलप करनी होंगी विथ टाइम, ओके। और वो लर्न करके ही होगा, एक बार में तो नहीं होगा ना।
जैसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जैसे गुनगुन जी अभी बीबीए कर रहे हैं, करेक्ट, फर्स्ट ईयर बता रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 14, 15, 17 साल जो दिए, तो क्या उनको सब कुछ आ गया 17 सालों में? नहीं आया ना। लेकिन अगर वो इस पे कंसिस्टेंट रहेंगे, उस पर कंसिस्टेंटली काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? आदमी कोई एक दिन में सक्सेसफुल या कामयाब नहीं होता। तो अभी मैं आपको यही बताने वाला हूँ, स्किल्स क्यों वाइटली इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। चाहे कुछ भी हो, स्किल्स आपको आपके परिवार चलाने में भी कामयाब बनाती है। लाइक यहाँ बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पूरी परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है। ओके, अगर उनके पास कुछ मैनेजमेंट स्किल्स और ये सारी स्किल्स ना होंगी, तो क्या परिवार सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वो भी उनकी कुशलता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो उनकी कुशलता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 5 स्किल्स अपने बता दो जिसमें आप ठीक ठाक हो, आपको सोचना पड़ेगा एक बार। आपको एक बार को सोचना पड़ेगा कि वो 5 चीजें क्या बताऊं मैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बेवकूफी हम यही करते हैं। हम ही वो एकमात्र इंसान है जो जिंदगी में, मतलब पैदा होने के बाद से लेके अपनी मृत्यु तक अपने साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, और हम अपने बारे में ही नहीं सोचते। सोचते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में। मटेरियलिस्टिक चीजें आपके पास तभी आएंगी जब आप अपने अंदर अपनी कुशलता को जानोगे, तब। वो भी आपको मिलेगा, लेकिन कब? जब आप उतने सक्षम होगे तब। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। डेफिनेशन क्लियर है सबको स्किल की क्या है? क्लियर है ना? ये हमारी एबिलिटी होती है और एक्सपर्टीज होती है, मतलब हमारी जो कुशलता होती है ना, ये जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, काम को अच्छी तरह से करने में। चाहे कोई भी काम हो, XYZ कोई भी काम हो, उसको अच्छी तरह से इफेक्टिव वे में करने में जो हमारी मदद करती है, वही स्किल होती है ना। अब हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल मैंने बताया टेक्निकल एबिलिटीज होती है। टेक्निकल एबिलिटी कुछ भी हो सकती है, टेक्निकल काम, लाइक फिजिकल लेबर, फिजिकल और मेंटल लेबर, ये आपका हो गया टेक्निकल स्किल्स में आ गया। जैसे कोडिंग करते हैं लोग डाटा की, है ना, कोडिंग वगैरह करते हैं। अब बिजनेस वाले लोग क्या करेंगे? बिजनेस के बारे में सोचेंगे, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है ना, ये सारी चीजें सोचेंगे। अब सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। वो स्टार्ट होती है हमारी कन्वर्सेशन से, कम्युनिकेशन से। करेक्ट। अब पूरे समाज में रहते हो, अकेले कोई काम तो कर नहीं पाओगे। अब खाना भी बनाया तो किसी के लिए बनाओगे ना, या अपने लिए बनाओगे? अगर अपने लिए बनाना होता अलग से अकेले, तो आजकल सबके परचेजिंग पावर अच्छा है, जोमेटो स्विगी है, ऑर्डर कर लेंगे, खा लेंगे। राइट, आजकल यही माइंडसेट है सबका। अकेले खाना कम बनाते हैं लोग, कि आज चलो आलस कर लेते हैं, बाहर से मंगा के खा लेते हैं। तो ये जो सॉफ्ट स्किल है ना, वो कहाँ काम आती है? वो लोगों के साथ काम आती है, टीम वर्क करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, राइट, मैनेजमेंट करने में। ये सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, वाइटल स्किल्स होती हैं, जिनको डेवलप करके आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। चाहे वो अपने कॉलेज में ले लो, स्कूल में ले लो, या ऑफिस में ले लो, या घर पे ले लो, क्या कर सकते हो? अगर आपके में ये सॉफ्ट स्किल नहीं होगी, कोई आपकी बात सुनेगा, मानेगा? नहीं, नहीं मानेगा। या आप प्रेजेंटेशन करोगे कोई भी, जैसे मान लो कि कितने लोग प्रोजेक्ट करते होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते होंगे अपने क्लास में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, है ना, इवन ऑफिसेज में, है ना। इवन जैसे महिलाएं जो घर पे हैं, उनको कुछ चाहिए, अपने पति को कैसे प्रेजेंट करना है वही नहीं आता, तो उनके पति मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, इस पे भी डेवलप किया जाता है, लोग काम करते हैं। अब सबसे बढ़िया सॉफ्ट स्किल का एग्जांपल मैं देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा ले लो जिसने अभी बोलना तक नहीं सीखा है, जिसने अभी बोलना तक नहीं सीखा है, लेकिन उसकी स्किल कितनी तगड़ी होती है, उसको पता है मनवाना कैसे। उसको कहते हैं परसुएशन एंड निगोशिएशन स्किल। उसको पता होता है कैसे मनवाना है। वो लगेगा रोने, और जो चीज चाहिए उसी चीज पे चुप होगा, या उसके इक्विवेलेंट कुछ मिल जाए, वो नहीं तो उसके इक्विवेलेंट कुछ मिल जाए उसको, है ना। तो ये कोशिश करने से ही होता है, छोटा सा बच्चा तक कोशिश करता है। हम नहीं करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? सही बात है। जो चीज हमें चाहिए जिंदगी से, अगर उसके लिए हमने ही ट्राई किया, तो हमें क्या अपने आप आके मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है,
अब आप बस खाली बैठ के अपने घर पे सोच रहे हो वर्क फ्रॉम होम है और आप जाने का ट्राई भी नहीं कर रहे हो, तो क्या आप पहुंच पाओगे? लाइक अपने स्कूल कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, घूमने जाना है, आपने बस नहीं ली, पैदल तक चलने का कष्ट नहीं करोगे या खुद की गाड़ी निकालोगे, तो क्या पहुंचोगे? नहीं। ओके, इसीलिए स्किल्स भी बहुत मैटर करती है हमारी जिंदगी में। क्यों? पहली चीज, स्किल से क्या बनता है? आपका खुद का पर्सनालिटी बनता है। आपका खुद का पर्सनालिटी बनता है ना? पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपकी बहुत जरूरी है, जिससे आपकी जो एबिलिटीज है वो भी बढ़ती हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा खुलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके में कम्युनिकेशन स्किल लैकिंग करता है, मतलब कम है, इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेवकूफ क्वेश्चन क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। क्यों पूछते हैं? भाई हाथ में आपके रिज्यूमे है ना, सर प्लीज मैं आई कम इन बोल के आते हो ना अंदर, गुड मॉर्निंग सर, पढ़े लिखे हो, पढ़ लो यार, लिखा हुआ है पूरा, पूरी कुंडली दे रखी है हाथ में, फिर भी पूछ रहे हो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कितना बेवकूफ क्वेश्चन है। लेकिन उससे क्या जज होता है? जैसे ही आपका मुंह खुला, क्या होगा? सपोज करो आपका ड्रीम है लैम्बोर्गिनी हो, पोर्श हो, ये सब गाड़ियां हो महंगी महंगी, चलो गुची, प्राडा, अरमानी भी दे दिया आपको, फ्रांस से मंगा के परफ्यूम भी दे दिया आपको, सब कुछ कर लिया, सब कुछ लगा लिया, बढ़िया बढ़िया रेबैन वगैरह के चश्मे लगा के उतरे गाड़ी से, और मुंह खोला, खत्म, सब खत्म। अगर स्किल नहीं है तो सब खत्म भाई, वो पैसा वैसा सब वहीं धरा का धरा रह जाएगा। ये तो तुक्का है, लोग यही बोलेंगे, ये तो तुक्का है ना? तो स्किल्स का बहुत मायने है आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट में। दूसरा है करियर एडवांसमेंट में। आपका कोई भी करियर हो या आप घर पे भी हो, कुशल गृहिणी भी बनने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होती है ना? शादियों में भी जब शादी के लिए रिश्ते आते हैं तो क्या पूछते हैं? लड़की को खाना बनाने आता है, लड़की को सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है, पहले तो ये पूछते थे, आज तो ये पूछते हैं कि लड़की क्या काम करती है, पढ़ी लिखी है, ये पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? स्किल्स देखते हैं। स्किल्स का बहुत महत्व है अपनी लाइफ में, और हम अपने ही स्किल को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसी को नहीं देख रहे। ओके, 8 मैसेजेस आ गए भाई, मैंने मैसेजेस पे ध्यान ही नहीं दिया। यस यस आ रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया है ना? तो दूसरी चीज आपको समझ में आ गई क्यों इंपॉर्टेंट है। एक, पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, खुद के लिए। दूसरा अपने करियर एडवांसमेंट के लिए, चाहे शादी ही क्यों ना करनी हो, है ना? कई लोगों का ड्रीम होता है अच्छे घर में शादी करनी, तो उनके भी बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, वो भी डिमांड्स आपके स्किल से रिलेटेड ही होते हैं। पावर ऑफ स्किल एक वो बिहेवियर है जो पर्सन को सक्सेस होने में एनेबल बनाता है। ठीक है, सही बात है, लेकिन अगर उसको अप्लाई नहीं किया कहीं पे तो स्किल लेके क्या फायदा, या ज्ञान लेके भी क्या फायदा? ज्ञान भी कचरे का ढेर बन जाएगा। बस खाली ज्ञान ज्ञान लेके रखते रहो और उसको अप्लाई ना करो तो क्या होगा? कचरे का ढेर ही है वो। जिस चीज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ वो खराब हो जाएगी। जैसे दिमाग सबके पास है, बराबर है, लेकिन इस्तेमाल ना करो तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये आदमी उससे आगे निकल जाएगा, ये आदमी पीछे रह जाएगा। सही बात है। अब आती है सबसे बड़ी चीज जहां स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है, अडाप्ट करने में और आपको लाइक संघर्ष करने में, मदद करने में। संघर्ष हर जगह है, चाहे आपको अपना परिवार चलाना हो उसमें भी संघर्ष है, चाहे कॉपी किताब खोल के पढ़ाई करनी है उसमें भी संघर्ष है, चाहे ऑफिस जाके बॉस की गालियां खानी हो उसमें भी संघर्ष है। संघर्ष है ना? अब अडाप्ट करने में स्किल्स बहुत आपके मायने रखते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऑफिस में या घर पे या कॉलेजेस में एवरेज या उससे बिलो होंगे, है ना, परफॉर्मेंस में भी, बट उनको डांट नहीं पड़ती, और आप अच्छा करके भी डांट खाते हो। क्यों? क्या अलग है भाई उस बंदे में? स्किल्स है कुछ, है ना, कुछ कारनामा किया है लड़के ने या लड़की ने, इसीलिए उसको डांट नहीं पड़ती। अगर पड़ती भी है तो उसको आराम से टॉपिक को चेंज करवा देता है, चाहे कितना बड़ा बॉस हो, टॉपिक को चेंज करा देता है। कैसे? अडाप्ट कर जाता है। कोई भी सिचुएशन उसके पास आए, हाँ भाई कॉस्ट कटिंग चल रही है कंपनी में, फायर होने की नौबत है, लेकिन मुझे को ये भी आता है, कोई बात नहीं, मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खुला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करने दो इनको जो करना है। ये चीज आपको योग्य बनाती है संघर्ष करने में भी।
ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, आपका रिलेशन इंप्रूव करती है समाज के साथ। अगर आपके पास अच्छी बेहतरीन स्किल्स हैं तो लोग आपको पूछेंगे, आपसे समझने सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कैसे आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया था और उसमें कैसे बाहर निकल के आए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और वही एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। कहीं किसी जगह पे बैठ के कॉपी पेन घिसना या अपना दिमाग घिसना और एक ही तरह पूरी जिंदगी को चलाना, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डोंकी लाइफ। आई एम सॉरी टू से दिस, इट्स अ पार्ट ऑफ डोंकी लाइफ। डोंकी लाइफ क्या है? गधे की जिंदगी क्या होती है? भाई सुबह उठा, चरा, धोबी ने कपड़े लादे, गया, कपड़े पहुंचाए, वापस लेके आया कुछ, फिर रात में चरा और फिर सो गया, फिर सुबह से फिर वही काम। कहीं ग्रोथ है? नहीं, बस ज्यादा ज्यादा जैसे गधे को होता है कि अच्छा काम कर दिया तो अच्छा खाना मिल जाएगा उस दिन, एक टाइम का। वही सेम चीज हमारे साथ भी होती है। समझ समझ की अंतर है, समझने की बात है। अब जैसे यहाँ पे स्किल्स के दम पे हम बता सकते हैं, मानिक सर की बात क्यों करते हैं, मानिक सर की बात क्यों करते हैं, चलो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ओके, मानिक सर के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, है ना। उन्होंने खुद भी बताया है और कई बार हम ये भी सुनते हैं डे 1 सेशन पे, सब लोगों ने डे 1 सेशन देखा होगा, राइट। अब डे 1 सेशन पे सब लोगों ने जब सुना देखा तो कहते हैं कि मानिक सर अपनी ही बात करते हैं। अरे भाई क्यों ना करें, उन्होंने इतना सब कुछ किया है अपनी लाइफ में, अचीव किया है, तो बताएंगे नहीं? आप अपना इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे? माय नेम इज, जैसे जहीरुद्दीन जी बताएंगे मेरा नाम जहीरुद्दीन है, क्या हो जाएगा इनका सिलेक्शन? खाली नाम बता के हो जाएगा? भाई किया क्या है अपनी लाइफ में, ये तो बताओ। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि आपके जैसे डिग्री लाखों करोड़ों लोगों के पास है ना। आप जिस कॉलेज से पढ़े उस तरह के कॉलेज से लाखों करोड़ों लोग पढ़े, आपको ही क्यों सेलेक्ट करें? क्या है भाई, क्या अंतर है, कुछ बताओगे? नहीं पता, क्योंकि आपने खुद अपने बारे में नहीं सोचा। जब सोचोगे तभी तो बता पाओगे। पहला क्वेश्चन इसीलिए बेवकूफों वाला ही पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आपको अपने बारे में पता हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपको बोलने की क्षमता है, अच्छी तरह से चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आपका आधा काम वही हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके बाद टेक्निकल राउंड आते हैं जहां पे ऑलमोस्ट सबकी नॉलेज एवरेज या सिमिलर ही होती है ना। तो मानिक सर के बारे में आप लोग को बहुत कुछ पता है। इस तरह से इन्होंने अपना क्या है 15 अगस्त मनाया, इस तरह से आसमान में लटक के। और ये लड़का 10वीं पास भी नहीं है, ये लड़का 10वीं पास भी नहीं है, ठीक है। और इन्होंने प्लेन भी उड़ा लिया। अब हमारे यहाँ इंडिया में एरोप्लेन उड़ाने के लिए सिर्फ दो चीजें लगती हैं, या डीजीसीए से लाइसेंस लो या तो एयरफोर्स में ज्वाइन करो, एयरफोर्स में 10 साल सर्व करो, उसके बाद कॉमर्शियल पायलट बनो। दो चीजें लगती हैं। अब इनका शौक था भाई प्लेन उड़ाने का, उड़ा दिया, कोई रोक सकता है? 10वीं पास भी नहीं है, कैसे? स्किल्स के दम पे जो करना था वो किया, और अब इनके पास टाइम है, ये प्लेन भी उड़ाते हैं और 50 बार जंप भी कर चुके हैं प्लेन में से, है ना। प्रोफेशनल स्काई डाइवर है। 50 टाइम्स जंप करने का मतलब जैसा मैनेजर लेवल होता है फॉरएवर में, वैसा लेवल इनको मिलता है प्रोफेशनली स्काई डाइवर्स। और फैब पी रहे हैं फॉरएवर का ही, और कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कहाँ? रशिया में। और ये कोई बड़े अमीर खानदान से ये खुद भी नहीं है। मैं दिखाता हूँ इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। देखो अभी रशिया में है, ठीक है। ये इनके फादर हैं, रोहित अग्रवाल अंकल। ओके, आप लोग मेरे बारे में भी जानना चाहते हो, जिसको जानना है, 50% चीजें सोशल मीडिया पे है, मेरे बारे में भी जान जाओगे। देखो इस तरह से शुरू किया था 2019 में, ऐसा बच्चा। क्या ये बहुत अमीर है? लग रहा है ये अमीर। अब देखो लाइफ चेंज हो गई। स्टार्ट कैसे किया था, कैसे हुआ? सीख के हुआ, करने से हुआ, करके हुआ। ये स्किल की पावर है। सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर सकता हूं मैं। जैसे मान लो, उठाता हूं मैं आपको लिए लेटेस्ट एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल। अब ये लड़की का नाम आप पढ़ सकते हो, इन्होंने अब भी जस्ट रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और इनकी माँ ये है अफ्रीका से। ओके, ये तो है अफ्रीका से, बट इनकी माँ जो है वो कहाँ है? सीनियर मैनेजर फ्रांस में। कोई रोकेगा? घर पे बैठ के।
फ्रांस में सीनियर मैनेजर है। ठीक है, इस तरह से। सिर्फ यही नहीं, ये लोग क्या है, ये लोग सेलिब्रिटीज में आ गए, राइट? अब तो सेलिब्रिटी है, अब तो मानते हो सेलिब्रिटी है फॉरएवर में ही, इनकी माँ है ना स्टेफनी। तो क्या ये इस्तेमाल नहीं करते होंगे हमारे प्रोडक्ट्स? करते हैं ना? कैसे करते हैं भाई? दम है इसलिए। अगर आप इनको सिर्फ प्रोडक्ट समझोगे, सोचोगे कि ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट में काम करती है, इन सब चीजों में डील करती है, तो आप वैसा ही काम करोगे। जब हल्के में लोगे चीजों को तो हल्की ही दिखेंगी और हल्के ही उसको करोगे भी। अभी एक और चीज दिखाता हूँ। सेलिब्रिटीज का नाम लिया तो इनका नाम पढ़ लो, कौन है ये? टॉम हॉलैंड है और ये हमारा प्रोडक्ट है आरजी प्लस। क्या लिखा है? ड्रिंकिंग हेल्दी विथ माय निंजा किचन, आरजी ट्रेन हार्ड रिकवर फास्टर। अब इनको तो मेरा बेटा तक जानता है ये कौन है। मेटा वेरीफाइड आदमी है, मैं नहीं कह रहा, कंपनी नहीं कह रही, मार्क जकरबर्ग वेरीफाई कर रहे। ये है टॉम हॉलैंड सर, अमेजिंग स्पाइडरमैन। मेरा बेटा तक जानता है स्पाइडरमैन कौन। और इनके फॉलोअर्स देख लो, पूरी एक दुनिया में एक कंट्री के पॉपुलेशन के बराबर है ना। ऐसे लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। क्यों भाई? कुछ दम है तभी तो यूज करते हैं, राइट? और इसको इसको बिजनेस बना के इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसी पे तो हम बात कर रहे हैं, उसी पे तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए चाहिए स्किल्स। ऐसे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी इस बिजनेस में, इन लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है, आम आदमी तक यूज करता है ना। हम किन दो चीजों पे काम कर रहे हैं भाई? दुनिया में सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम क्या है? एक बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। हमारा क्या है भाई? हेल्थ एंड वेल्थ प्रोजेक्ट। क्या खत्म होगा दुनिया में कभी ये? या पॉपुलेशन गिर जाएगी अचानक से? नहीं गिरेगी ना। तो जो एफर्ट डालेगा उसको तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब जो एफर्ट नहीं डालेगा, आराम से बैठा हुआ है, न स्किल्स पे काम करेगा, न लर्निंग पे काम करेगा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, सीनियर्स हैं, ग्लोबल पूरा आपका ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है ना, उनका भी इस्तेमाल करिए, GC23 के लोगों का इस्तेमाल करिए। अब यहां से भी अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे तो किसकी गलती? किसकी गलती आप खुद बताएं। अगर हल्के में लोगे चीजों को तो चीजें हल्की होंगी, क्योंकि आज तक आपने अपनी लाइफ में चीजों को क्या हल्के में नहीं लिया। मार्कशीट उठाइए, अभी पता लग जाएगा। खुलवाएं मार्कशीट। मेरे बारे में जानना है तो आप जाइए सोशल मीडिया पे ढूंढिए, 50% चीजें तो मेरे बारे में मिल जाएगी, 100% आपके सामने बैठा हूं, है ना। 50% तो आपको वहीं से पता लग जाएगा, क्योंकि मैं ना गाड़ी दिखाता हूँ, ना घर दिखाता हूँ, ना पैसा दिखाता हूँ, मेरे पास जो है वो दिखाता हूँ। क्या है भाई? पता लग जाएगा। आप वहां जाइए, थोड़ा सा मेरे हिस्ट्री को चेक करिए, फेसबुक पे जाएंगे, वहां से आप लिंक्डइन भी जा सकते हैं, वहां से आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। वहां से ऑलमोस्ट मेरे बारे में 50% चीजें तो आपको पता चल जाएगी, इवन मेरे फैमिली तक दिख जाएगी, है ना। सब कुछ है वहां पे। वहां से कैसे होता है भाई? मैंने क्यों चूज किया ये प्लेटफॉर्म? सबसे बड़ा रीजन जो मुझे पता लगा, दुनिया में आपको हर कोई ना बोल सकता है, हर कोई ना बोल सकता है। किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनके यहाँ कभी कॉस्ट कटिंग हो गई, जैसे अब मेगा मेगा लोगों की बात करते हैं, रिलायंस सुना ही है, अभी 32,000 लोगों से ज्यादा लोगों को फायर कर दिया, है ना। उसके ऊपर आते हैं, उससे पहले इंफोसिस, जिसने क्या कहते हैं जीएसटी को पूरा प्रोग्राम, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जीएसटी का, उनके ऊपर खुद जीएसटी का आ गया है, 32,000 करोड़ रुपए फाइन। कैसे करेगा बताओ? 32,000 करोड़ कहाँ से आएंगे? लोगों को निकाल के कॉस्ट कटिंग करके ही आएंगे, अचानक से तो नहीं प्रकट हो जाएंगे। अब वो लोग हैं कौन? हम ही जैसे लोग हैं। आज नहीं तो कल हमारा नंबर आएगा। इससे पहले आकाश बायजूस, इतना बड़ा एजुकेशन का वो है प्लेटफॉर्म, राइट? पहले बायजूस था, उसने आकाश को भी टेक ओवर कर लिया, सब कुछ किया, बट ढंग से फाइनेंशियल नॉलेज को अप्लाई नहीं किया। जायंट्स हैं ये, प्रॉफिटेबल जायंट्स। अभी क्या हो रहा है? ये चीजें पहले कॉमन थी यूएस में, ये यूएस का ट्रेंड था, ये इंसिडेंट होते थे इंडिया में। लाइक पहली मेरी जॉब के बारे में मैं बात करूं तो मैं एशिया के बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है रेनबैक्सी, उसमें काम करता था, मेरी पहली जॉब, जिसको सन फार्मा ने टेक ओवर किया। और वो कैसे हुआ? पहले कॉस्ट कटिंग हुई, फिर दबा के फायरिंग हुई, फिर कंपनी ने टेक ओवर किया। अब जा कौन रहा है इसमें?
आम जनता जा रही है। ये पहले इंसिडेंट्स होते थे और आज ये रियलिटी बन चुका है, ये इंसिडेंट ट्रेंड बन गया है। और जब चीजें ट्रेंड बनने लगती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कल्चर बन जाती है। कल्चर के बाद हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। कॉमन से चीज है, नौकरी ज्वाइन की, फायर हो सकते हैं भाई, पता है, जुगाड़ कर लो, है ना। इंडिया में सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। उसी के दम पे सोचो, ऑटो के किराए पे चांद तक हमने भेज भी दिया ना, चांद क्या कह रहा हूँ, मार्स तक सैटेलाइट भेज दिया। इंडिया ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे ही किया ना। वो साइंटिस्ट भी पढ़े लिखे काबिल थे, पर क्या है, शॉर्ट ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है, कैसे करेंगे। स्किल्स को अप्लाई किया, अकेले नहीं होता दोस्त। स्किल्स को अगर आपको अप्लाई करना होता है तो आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उस तरह के लोग आसपास चाहिए होते हैं, तभी आप उसको सीखोगे। चाहे अपने एग्जाम देख लो, अपने टेस्ट देख लो, क्यों होता है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव बने रहो, आप अपने आप को ग्रोथ के लेवल पे ले जाओ, है ना। हर जगह विथ द टीम होता है, कुछ अकेले करने जाओगे तो अकेले आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस लेवल पे हो। सही बात है। अब क्या रिक्वायर्ड है भाई, ये तो मैंने बता दिया कि इससे होता क्या है, स्किल से होता क्या है ना। अब ये डेवलप कैसे होंगी, किसी भी आदमी में ये डेवलप कैसे होगी, कैसे कर सकते हो। पहला, लर्निंग नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअस लर्निंग। जरूरी नहीं है प्लेटफॉर्म से ही सीखो, प्रकृति से सीखो भाई। सबसे बढ़िया टीचर प्रकृति है, नेचर। नेचर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, नेचर से भी सीखो, है ना। और ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी सीखना नहीं बंद करता है, क्योंकि उसको पता है, जैसे मानिक सर ने कुछ पा लिया, अब इतना सब कुछ कर ले रहे हैं, अब मान लो रुक गए तो 5% में आ चुके हैं, है ना। 5% एंड 95% वाला पेन कैप का एग्जाम्पल याद ही होगा आप लोगों को, राइट, जो मानिक सर ने दिया था। अब मानिक सर आ चुके हैं, मान लो यहीं रुक गए तो क्या होगा। ये तो रुक गए, समय नहीं रुकेगा और बदलाव नहीं रुकेगा। चीजें महंगी होंगी और कई नई चीजें भी आएंगी, और मानिक सर वहीं रुक गए, क्या इनके फैमिली और इनकी जरूरतें नहीं बढ़ेंगी, उनको नहीं चाहिए वो नई चीजें। अब वो नई चीजें करेंगे तो इनकी क्या हालत होगी, वापस से 95% बैक। तो लर्निंग कभी नहीं छोड़नी, किसी भी स्टेज पे, राइट। और फॉरएवर में आप पूरी जिंदगी काम कर सकते, कोई 60 साल पे रिटायरमेंट नहीं। और सबसे बड़ा वाई यहाँ पे यही है कि आपको मौका मिलता है 3 पीढ़ियों के बिजनेस को नो बोलने का। फॉरएवर आपको नहीं निकालेगी, फॉरएवर के पास बहुत पैसा है, फॉरएवर के पास बहुत पैसा है। कोई थर्ड पार्टी कंपनी नहीं इन्वॉल्व है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, ना किसी से कोई कर्जा लिया है, ना लेने की जरूरत, है ना। ये चीज है। और इनका जो 2 प्रोजेक्ट है, एक तो हेल्थ पे, जो कि नीचे कभी नहीं जाने वाला। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन का तो हर जगह रोल है। अगर आपको अपनी मम्मा से ही कुछ मांगना है या कुछ करवाना है, जैसे हलवा खाने का मन कर रहा है और आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी नहीं है, तो क्या हलवा बनेगा घर पे, नहीं बन सकता, है ना। मेरी मम्मी का मन नहीं कर रहा, वो नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपका परसुएशन और निगोशिएशन स्किल अच्छा है, आप अच्छे से बात कर पाते हो, मम्मा को मना पाते हो, तो क्या हलवा नहीं बनेगा घर पे, बन जाएगा ना। तो ये दूसरी चीज जो होती है ना, कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस करना होता है और अप्लाई करना होता है चीज। जो कुछ है आपके पास, जो रिसोर्सेज आपके हाथ में है, उसको तो अप्लाई करो। बाकी सारी चीजों पे आपका बस नहीं चलेगा। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छी मिली बुरी मिली, कॉम्प्रोमाइज करके कर लिया, है ना, और कब तक रहेगी, ये सारी चीजें की गारंटी नहीं है। लेकिन जो गारंटी है वो आपके अंदर है, आपकी स्किल्स जो आप सीख के बढ़ा सकते हो किसी भी स्टेज पे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ लेना किसका, कर्नल सैंडर्स का। कर्नल सैंडर्स तो जानते होगे, ऐसे नहीं जानते हो तो केएफसी तो जानते ही होगे, राइट। केएफसी कितना बड़ा चेन है पूरे वर्ल्ड में, कैसे उनको सक्सेस मिली, इतनी बार हारे, इतनी बार फेल हुए, पर उन्होंने केएफसी डेवलप कर दिया। उनकी फैमिली उनसे अलग हो गई, जिन भाई बहन के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी वो भी छोड़ के चले गए, सब चले गए, कहीं रेस्टोरेंट बनाया वहां पे आग लग गई, फिर भी उन्होंने किया। और आज देखो, मरने से पहले सब चिपक गए ना आगे वापस, जो गए थे छोड़ के आ गए ना वापस। ये याद रखना दोस्त,
कि आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी में सिर्फ आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, ना आपका सगा भाई होगा, ना आपके सगे दोस्त होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव होगा भाई? तीसरी चीज ये लिख लीजिए, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट से। फीडबैक लेना जरूरी है, इसीलिए टेस्ट भी होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इवन आपके ऑफिसेज में आपकी परफॉर्मेंस चेक होती। क्यों? तो फीडबैक दिया जाता है आपको और इम्प्रूव करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, और सक्षम बनने के लिए। चौथी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, वो क्या है? अपने गोल्स को सेट करना। आपकी जिंदगी का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, बहुत सारे लोगों से भी बात करी है। एक लड़का था, उसने बताया सर मैं CSIT करता हूँ, 2nd ईयर में हूँ। मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है जिंदगी में? कहता है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। भाई तुम्हारे पापा ने इतना खर्चा किया, तुम्हें CSIT करा रहे, किस लिए करा रहे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए ही करा रहे ना। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। प्रोबेशन पे भी लग जाओगे, इंटर्नशिप पे भी लग जाओगे तो क्या बनोगे? खत्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, लाइफ खत्म। यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है ना? तो लक्ष्य हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। कुछ बड़ा सोचो तभी आसपास पहुंचोगे, कुछ बड़ा सोचेंगे तभी आसपास पहुंचेंगे। तो बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। और लक्ष्य को कैसे आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। हार्ड वर्क वाला तो हर जगह करते हैं भैया, स्मार्ट वर्क करोगे तभी आगे जाओगे, है ना? जो हमारे टॉपर्स भी होते हैं ना, वो भी स्मार्ट वर्क करते हैं। वो टीचर्स के नोट और क्वेश्चन के साथ साथ किताबों से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला के नोट्स बनाते हैं, इसलिए वो टॉपर्स होते हैं। इसलिए वो टॉपर्स होते हैं क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। और आप क्या करते हो? उसी कॉपी को पढ़ रहे होते हो जो अपने आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया। उसके अलावा एक कदम भी आगे नहीं जाओगे खुद से। क्या होगा? आप बन पाओगे नहीं। तो इसी तरह स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। फिर से बताता हूँ। स्पेसिफिक मतलब जिस जिस दिशा में आपको जाना है वो चीज निश्चित होनी चाहिए, है ना? मेजरेबल मतलब मोल तोल करना जरूरी है भाई। क्या आप पा सकते हैं इसको या नहीं पा सकते, या ट्राई किया जा सकता है? क्या मेरे में इतनी क्षमता क्षमता है पहले छोटी सी चीज को भी पाने में? फिर अचीवेबल, है ना? पाने की क्षमता, अचीवेबल में आ गया। रेलेवेंट मतलब कुछ सही चीज होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि अब आपने गोल बना लिया कि भाई मार्स पे घर बनाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना प्यार में चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। क्या पॉसिबल है? चांद तारे तक पहले पहुंचो तो सही। नहीं पॉसिबल। तो रेलेवेंट गोल होना चाहिए। और टाइम बाउंड। भाई कोई भी चीज करो दुनिया में तो टाइम फिक्स कर लो। क्या होगा ज्यादा? 10% पहले कर लोगे या 10% बाद करोगे, अगर इस टाइम को लेके चलोगे तो, है ना? लेकिन अगर टाइम ही नहीं हुआ तो क्या होगा? वर्क फ्रॉम होम। समझ गए क्या मतलब है वर्क फ्रॉम होम? अगर टाइम ही नहीं फिक्स किया तो क्या होगा? वर्क फ्रॉम होम। आराम से हल्के से लेंगे, हल्के में, है ना? हलवा पूड़ी चना बन रहा है घर में, खा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, पड़े हुए हैं। क्या होगा फिर? आएगी इनकम? नहीं आएगी। आप जाइए घिसिए अपने ऑफिस में तो पता लगेगा, है ना? जब डेली पब्लिक कन्वेंस में जाएंगे और आपका स्वागत होगा, आइए जी आपके लिए सीट रखी थी, है ना? आप खड़े क्यों हैं? विराजमान होइए भाई, है ना? फूल बरसेंगे लोगों के मुंह से पब्लिक कन्वेंस में। फिर जैसे ही आप ऑफिस पहुंचोगे, 5-10 मिनट लेट पहुंचोगे, आपका हार माला लेके स्वागत करेगा बॉस, है ना? और बहुत ही ब्रिलियंट काम किया, एक दिन आप लगे रहे, 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 10 घंटे ड्यूटी करके गए, अगले दिन आए और एक छोटी सी मिस्टेक, वो 10 घंटा नहीं देखेगा, वो छोटी सी मिस्टेक देखेगा, आओ पहले स्वागत करता हूँ। यहाँ कोई कुछ नहीं बोलने वाला दोस्त, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही है, आदमी ने ट्राई किया इसीलिए उसने गलती करी। अब आदमी ने गलती करी, वहीं से वो सीखेगा, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, आगे बढ़ेगा और प्रोग्रेस करेगा। यहाँ ये है। ठीक है, अब गोल भी सेट कर लिए, अब क्या चाहिए भाई? स्किल्स का इतना तो हो गया, है ना? अब क्या चाहिए आपको? सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए आपको अपने साथ टाइम बिताना।
तो डेली प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट 5 मिनट्स, कुछ नहीं तो 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सोचो भाई मेरे अंदर क्या चीज है जिसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और किस चीज की कमी है जिस पे काम कर सकता हूँ, कहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी। डोंट वर्क फॉर हु, है ना, लाइक हाउ, कैसे होगा इस पे नहीं काम करो, कौन करवा सकता है, किसकी मदद मिल सकती है, उस पे अगर काम कर लोगे तो क्या होगा, आपका समय बचेगा और आप जल्दी आगे बढ़ोगे। हाउ तो सबके पास है, सभी बोलते हैं क्या यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, है ना, लेकिन कौन करवा सकता है, अगर ये कौन आपको मिल गया तो काम बहुत तेजी से होता है। कौन ढूंढना ही मुश्किल है अपनी जिंदगी में, और शायद ये प्लेटफॉर्म आपका कौन बन सकता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जब आप लोग खुद एफर्ट डालोगे, तो आप लोग खुद एफर्ट डालोगे तो आप अपनी स्किल्स को भी ग्रूम कर सकते हो। अब चलो, खोल दिया मैंने प्लेटफॉर्म, अब बातें करेंगे, हो गया मेरा। किसी को बातें करनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, चलो जी जी, हैंड रेस करके। बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है। जी आशीष जी, पहले आपको मौका देते हैं, तो आप बताइए आप कहाँ से हो, कितने दिन हो गए, क्या सीखा और आज क्या सीख के जा रहे हो जो अप्लाई करोगे। अप्लाई करना जरूरी है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है ये, है ना, दो हम लोग यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं, दिखाता हूँ मैं कैसे। एक सेकेंड, तो हम लोग क्या क्या डेवलप करते हैं अपना, आप लोग देखो लाइव ये जो चीजें होती हैं, क्या हम अपना इंस्टाग्राम नहीं डेवलप कर रहे, क्या हम अपना यूट्यूब चैनल नहीं डेवलप कर रहे इन सब कामों से, क्या हम अपना फेसबुक नहीं डेवलप कर रहे हैं ना। ये देखो चैनल में, मेरे चैनल में इतने सारे वीडियोस हैं, ये मैं इंग्लिश सेशंस लेता हूँ, जी है ना। ये धीरे धीरे कॉमर्शियलाइज नहीं होगा, कभी जमाने में नहीं होगा, होगा ना, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, सारी चीजें भी हो जाएंगी, करने से होंगी। अगर नहीं करोगे तो होगा क्या, इसके लिए क्या फॉरएवर जिम्मेदार है। नहीं सर, सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सीखेंगे और हम आगे इसको करेंगे। ओके, तो अंशिका जी कहाँ है, अंशिका जी आप कुछ कहना चाह रहे हो। चलो कोई बात नहीं जी, आप कंटिन्यू करिए आशी मैम। जी सर, सर ये अगर हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम यहाँ से सीखें। हमें इतने अच्छे वेल क्वालिफाइड मेंटोर्स मिल रहे हैं कुछ सिखाने के लिए, तो हमें अपनी लाइफ में हमें अपने खुद को ये चांस देना चाहिए कि हम सीख के कुछ आगे बढ़े। अगर हम आज सीखते हैं कल को हम भी कुछ सिखाएंगे, हम उनको भी साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे कि हमारे और भी सेशंस में बताया कि एज ए हमें टीम वर्क करना चाहिए, हमें खुद से नहीं, हम बाकियों को भी साथ में लेके आगे चलना चाहिए। जी जी, हमारा मोटो ही यही है, वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। और आपने जो बात बोली, मुझे स्वामी विवेकानंद जी याद आ गए, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी के देश से हैं। उन्होंने क्या कहा था, स्पेशली युवाओं के लिए, देखो भाई रिस्क लो अपनी लाइफ में, रिस्क लो, ज्यादा क्या होगा, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे तो भी जाने जाओगे, नहीं तो कुछ सीख जाओगे, दूसरों को सिखा सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल भी करते हैं तो अपनी गलती भी सीखते हैं, ताकि आगे अगर हम सेम प्लेटफॉर्म पे चलें तो हमें वो सेम गलती जो है वो ना repeat करके हम उससे कुछ सीखे, हम और आगे बढ़े। और रही रिस्क की बात, अब रिस्क पे आ गया हूं तो आप लोग को डाउट भी आ रहा होगा कि भाई यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। कोई रिस्क नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ रिस्क है आपको अपने आप को बढ़ाना, अपने टाइम को यूज करना, अपनी स्किल्स को ग्रूम करना और आगे बढ़ते रहना। चैलेंजेस हर जगह हैं, जैसे घर वाले बहुत लोग हैं ना, कि घर को संभालने वाले लोग हैं, या घर का कोई बेटा है ना, जैसे मान लो स्कूल में भी जाता है, कॉलेज में भी जाता है, पढ़ाई भी करता है ना, ये सेशन भी अटेंड कर रहा है, और पीछे से आवाज आई बेटा जा सिलेंडर लेके आ, सब्जी लेके आ, है ना, तो वो करना पड़ता है ना, मैनेज करना पड़ता है। अगर उस बच्चे में वो स्किल नहीं होती तो क्या उसके माँ बाप उसको भेजते सिलेंडर लेने या सब्जी लेने, नहीं सर, है ना। तो ये भी छोटी छोटी चीजें होती है जो स्किल में काउंट होती हैं, आपकी योग्यता होती है, आपके कौशल से, और कितना आप उसको डेवलप करते हो। कोई पैदा होते ही नहीं सीख जाता है, सब लोग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली सर, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, वो भी 10वीं पास नहीं है भाई, नोट कर लो 10वीं पास नहीं है, जी सर, बट उनको 60 साल काम करने की कोई जरूरत नहीं, उनको जितनी मेहनत करनी थी उन्होंने कर ली, रणजी खेले, इंडिया के लिए खेले,
T20 खेले, वर्ल्ड कप भी है उनके पास, सब कुछ है उनके पास। अनुष्का शर्मा भी है जी सर। उनके पास, अनुष्का शर्मा भी है। अब देखो अनुष्का शर्मा की भी बार बार मूवीज नहीं आती, और विराट कोहली सर भी अब संन्यास लेने की कगार पे हैं, कभी मन चाहे संन्यास ले ले। तो उनके पास पैसा आएगा कहाँ से, ये बताओ मेरे को। इन्वेस्टमेंट से और नॉलेज से। वो तो उसी को पैसे इनकम सोर्स देखिए, होंगे। जब वो विराट अपने कोहली सर ने भी शुरू किया होगा ना, तो ये वो भी पैसे हमारी तरह ही होंगे, एवरेज लाइफस्टाइल, है ना, यहीं से शुरू किया, एवरेज थिंकिंग लोगों के बीच में से निकल के गए। जब वो थोड़ा सा पैसा आया तो उनका एनवायरनमेंट क्या हुआ, इसके बीच में बैठ रहे थे, पैसे वालों के बीच में, क्योंकि पैसे वाले आपको मिलेंगे नहीं जल्दी, ट्राई कर लो, है ना। यहाँ बस खाली अकड़ में रहने वाले बहुत लोग हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, है ना। टच करो तो बोलेंगे भाई मेरी औकात जानता है, मैं कौन हूँ, ये बोलेंगे, है ना। पूछ लो, कुछ नहीं, खाली चचा विधायक है हमारे। अरे चचा विधायक हो गए तो क्या कर लिया, कुछ कर लिया क्या, नहीं। भाई आपके घर में जाके देखो और बीपीएल परिवार में जाके देखो, खाली ब्रांड और पैसा कम कर दो, फैसिलिटी दोनों के यहाँ सेम है। गाड़ी उसके पास भी है, गाड़ी तुम्हारे पास भी है, एसी तक लगा के बैठा है बीपीएल फैमिली वाला, उसको फ्री में घर भी मिला है सरकार से, तुम्हारे पास भी घर है, उसके पास भी घर है ना। खा तुम भी ले रहे हो, खा वो भी ले रहा है, दोनों जी रहे हैं अपनी अपनी तरह। आप अपनी अकड़ में हो, वो भी अपनी अकड़ में है। बिल्कुल सर। क्या डिफरेंस है भाई, कैसे अमीर हो गए आप। सर स्किल्स सीख के स्किल से लर्निंग और गोल ये होता है सेट। ईगो, अपने अहम और अपने वहम को रखो साइड में। पे जो एक होता है अहम और दूसरा होता है वहम, इन दोनों बिल्कुल को जब आप साइड में रखेंगे और अपने डर पे काबू करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले आदमी के सबसे पहले मन में क्या आता है भाई, डर आता है, क्वेश्चन, बिल्कुल सर। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, यही सब आता है। भाई इसको रखोगे जब साइड में ना, और बस खाली भिड़ जाओ, करना है तो करना है, ऐसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। और जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग कुछ ना कुछ करते हैं। थॉमस अल्वा जी एडिसन सर पागल बोला गया था, बल्ब बना जी रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, हजारों बल्ब फोड़े होंगे, हजारों बल्ब फोड़े होंगे तब जाके एक बल्ब बना होगा, 10,000 बिल्कुल से ज्यादा फोड़े हैं तब एक बल्ब बना है। और आज आप लोग बिजली का ये ले रहे हो ना, मजे ले रहे हो जी सर। इलेक्ट्रिक बल्ब जला के। तो पहले तो वो आदमी पागल था, लेकिन उसको मरे हुए इतने साल हो गए, अब भी याद करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल सर। क्यों करते हैं भाई, इंसान पैदा हुआ, पागलों की इसलिए लिखी जाती है धरती। इंसान और जानवरों में यही अंतर है कि हमारे पास दिमाग है। अब इसी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जानवर भी वही सेम काम कर रहा है, जैसे गधे का एग्जांपल दिया, जैसा हम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। हम ग्रोथ के लिए अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हम तो भाई मार्स तक पहुंच गए, अब तो जी सर। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी है। स्टोन एज से आए इंडस्ट्रियल एज में, इंडस्ट्रियल के बाद आईटी फील्ड में आए, अब एआई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुके हैं, है ना, मार्स तक पहुंच जा रहे हैं। और क्या हम अपने घर से बाहर निकले, एवरेज थिंकिंग वाले लोग, हमारी सोच हमारे समाज से ही बाहर नहीं निकल पा रही, तो हम अपने स्किल पे कैसे काम करेंगे। आज तक जो आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया, वो सिर्फ आईक्यू बेस्ड था। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जी सर। है ना। और वो क्या होती है, वो आपको किसी चीज को समझने में और उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने में मदद करती है, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी अंग्रेजी में, है ना। वो कॉग्निटिव एबिलिटी पे बेस्ड होती है। लेकिन सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी लेके आप क्या आगे बढ़ सकते हो दुनिया में, अगर आपके में और स्किल्स नहीं हुई। जैसे ईक्यू होता है एक बार, इमोशनल कोशेंट। अब ये क्या होता है, ये सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का डिफरेंस बताता है। कहाँ सिंपैथाइज करना है आदमी से, कहाँ, दोनों को हिंदी में सेम ही बोलते हैं, सहानुभूति देना, है ना, सिंपैथाइज करने का मतलब। अब दोनों में अंतर क्या होता है, एक आदमी बस आपको सहानुभूति देके निकल ले रहा है, और एक आदमी कह रहा है कि भाई मैंने भी ये चीज झेली है, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। अरे बिल्कुल ये सर। तो अलग चीजें होती हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी Sympathy। मतलब दिया और चल दिया, कोई भी देके चला जाएगा। एम्पैथी, एम्पैथी से क्या होता है, आपको मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, पब्लिक रिलेशन बनाने आता है ना, टीम बिल्डिंग क्वालिटीज बनती है, ये सब होता है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा और बोलते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री, इतिहास में जाके देखो, है ना, किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी सिविलाइजेशन में जाके देखो, तो सबसे पहले हमारे एसक्यू पे काम होता था, स्पिरिचुअल क्वेश्चन या सोशल क्वेश्चन, बच्चों को पहले यही सिखाया जाता था।
उसके बाद EQ पे काम किया जाता था, फिर उनकी कौशलता के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता था, तब उनको IQ दिया जाता था। भाई आप धनुर्विद्या में अच्छे हैं तो धनुर्विद्या सीखे, आपको खड़क चलाना अच्छा लगता है तो खड़क चलाइए, आप इसमें कौशल है ना। क्यों अर्जुन को खाली धनुष बाण सिखाया गया? युधिष्ठिर ने क्या पहली बार नहीं चलाया था? पहली बार द्रोणाचार्य ने तो उनको भी बुलाया होगा कि आओ आप भी चलाओ, उसे चला ही नहीं। तो आप इसके लायक ही नहीं हो, आप जाओ दूसरा चीज। और हमारे साथ क्या है, लायक हो चाहे नालायक हो, है ना, करना है भाई, उसने भी किया था हम भी करेंगे। या पेरेंट्स बोल देंगे उसने वो कर रहे हैं आप भी करो। सोचा है कभी अपने बारे में? खुद अपने बारे में सोचोगे तो आपके अंदर खुद ही इतना सारा पोटेंशियल छुपा हुआ है, खोद के निकालने की देर है बस। कई सारे लोगों को मैंने बोलते सुना है कि सर एक बार मौका मिल जाता ना तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। मौका मिला, मौका दिया, फिर क्या है सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। यही रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट को दर्शाता है कि एक्सक्यूज बहुत देते हैं। जिस दिन एक्सक्यूज को साइड रखो और काम लग करने में भिड़ जाओ, रिजल्ट आ जाता है भाई। यहाँ 3-4 साल 5 साल में करके लोग रिजल्ट लाते हैं, लेकिन ढंग से। ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम है और बैठ के हलवा खा रहे, पूरी खा रहे, चने खा रहे, लेटे हुए हैं, लेट के सेशन लगा रहे, तभी कुछ लोग कैमरा ऑफ कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो वो आप हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, आपको एक बार जिंदगी ने दोबारा मौका दिया, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। आज तक आपने कुछ सोचा ही नहीं, उस बारे में करा ही नहीं कुछ। अब जब मौका मिल रहा है, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है, ये सारे सेशंस के अच्छे खासे पैसे चार्ज करता हूँ मैं, अलग से भी देता हूँ मैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, अलग से देता हूँ, और एक सिंगल सेशन के 1500 रुपए चार्ज करता हूँ, फ्री में मिल रहा है भाई। वैल्यू यही होती है, फ्री को लोग हल्के में लेते हैं। इंडिया है ना, फ्री को हल्के में लेते हैं लोग। जी सर। क्या सामान मिलेगा तो उठा के फेंकोगे, लेकिन अगर वही पैसे देके लाए हो तो क्या करोगे? चिपका के रखोगे भाई, टूट ना जाए। सर डाउट हो जाता है ना कि पता नहीं क्यों दे रहे हैं। हाँ क्यों दे रहे? तो भाई अगर आप उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करें, है ना, यूज करें, इम्प्लीमेंट करें, तो फिर आप खुद ही बताओगे कि आपके अंदर क्या बदलाव आया। अब आप आगे दुनिया में क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फॉरएवर के अंदर, अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है क्या? है ना, समाज में रहने के लिए स्किल्स की जरूरत नहीं है? जी सर। है ना, सोशलाइज ही नहीं करोगे तो कैसे रहोगे भाई? अकेले बस खाली एक कमरे में बैठने के लिए पैदा हुए हो? वही बात होगी फिर, वो गधे वाली जिंदगी और हमारी जिंदगी सेम है ना। उठा, खाया पिया, चरा, सो गए, काम किया, फिर खाया पिया सोया, बस इतना ही। कुछ भी करो अपनी जिंदगी में, कुछ भी करो, लेकिन ग्रोथ को गिव अप ना करो, ग्रोथ करते रहना है। चाहे आपके ऑफिस में मिले, आपके कॉलेज में मिले या ना मिले, आपको और तरीके मिल रहे हैं जी। मोटिवेशनल स्पीच की तरह मत लीजिएगा, इम्प्लीमेंट करिए। मोटिवेशनल स्पीच आपको यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएगा, वो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी। और वहां पे पता नहीं किसकी डिग्री क्या है, किसने क्या किया है, क्या सीखा है, कोई कुछ भी बकवास कर सकता है ना, और अच्छे खासे व्यूअर ले जाएगा, और अच्छे खासे, उसको तो कमाई हो रही है भाई, उसकी तो खुद की कमाई हो रही है, आप ये समझो, उसकी खुद की कमाई हो रही है। इसलिए वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी बनाए, जो चलेगा, जो बिकेगा वही चलाएगा वो, चाहे उसमें कितना दम हो चाहे ना हो, सत्य है चाहे असत्य है, ठीक है। वो उसी हिसाब से चलाएगा। आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? जब आपकी सोच उस तरह से होगी, जब आपकी सोच उस तरह से होगी, आप खुद कामयाब बनना चाहोगे तभी आप कामयाब बनोगे। सोचोगे नहीं कामयाब बनने में, खाली एक नौकरी कर लेते हैं, आ रही है इनकम, ठीक है, जो बैचलर्स है उनके लिए तो सही है, अभी आ रही है, अभी मौज करो, अभी घूमो, अभी ट्रिप पे जाओ, कॉलेज में पापा मम्मी के पैसे पे ट्रिप पे जाओ, घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो। बट जिस दिन पहला पैसा कमाओगे और जिस दिन शादी बीवी बच्चे हो जाएंगे ना, उस दिन रियलाइज करोगे भाई महंगाई तो बहुत है। बिल्कुल सर। खर्चा ही चल रहा है, सेविंग कहाँ है? आज के जमाने में किसी के पास पेंशन नहीं है, ये याद रखना मेरी बात। किसी के पास पेंशन नहीं है, पेंशन के लिए क्या करोगे? जो सेविंग भी कर रहे हो ना, कह रहे कि सेविंग कर रहे हैं, जाके देखिए टैक्स स्लैब, जो सेविंग के बाद पैसा मिलेगा ना उस पे भी टैक्स दोगे। इतना तो सेव करो कि भैया टैक्स देने के बाद भी बचे। कैसे होगा वो? आप खुद सोचो। जो कामयाब लोग हैं वो आपको क्या बोलते हैं? एक इनकम स्ट्रीम पे मत जियो, कई सारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स रखो, या कुछ ऐसा ही कर लो कि आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम की जरूरत ही ना पड़े। जी सर।
है ना। ये होती है चीजें, इस तरह से आदमी बढ़ता है अपनी लाइफ में। अब किसी को कुछ बात करनी है या कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। ये टाइम नहीं हो सर, गया है ज्यादा, स्टॉप सेशन करना है। अच्छा, बहुत कुछ जी जी जी, सीखने प्रवीण को मिला। कुमार जी। जी आशीष जी, एक मिनट बस, प्रवीण जी से बात कर लूं। आप लोग टीम में आइए, फिर आराम से बात करेंगे। सर नमस्कार सर। जी प्रवीण जी। सर मैं वीरेंद्र कुमार पवार। यहाँ पे आपने जो आज बताया, इसमें मुझे मेन बात एक ही चीज समझ में आई, और वो मेन ये है सभी चीजों का, कि वक्त की कीमत और अहमियत को पहचानो, और जो वक्त मिला है उसका यूटिलाइज करो, क्योंकि ये जो आ गया वो चला जाए, वक्त इसलिए रुकेगा नहीं। मौका और अपॉर्चुनिटी कभी बता के नहीं आती, जब मिलता है जहां मिलता है उसी को यूज करो और आगे बढ़ो। आज मैं आपके सामने हूं, मैं पेंशनर भी हूँ, मेरी इनकम भी आ रही है, बट उसके बाद में मैं अपने वक्त को यूज करके आपके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीखने का मौका, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए कोई नहीं आता है कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। आप ये देखिए कि फर्स्ट आज मेरा शायद 5वां दिन है, 3 दिन तो वेबिनार में निकल गए शुरुआत के, अब दूसरा दिन है आज का। इसमें मैं सीख रहा हूँ, हालांकि 20 सालों बहुत कुछ सीखा है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत कमी है, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती है, सीखने की लिमिट नहीं होती। जितनी आप सीखोगे उतना अचीवमेंट करोगे। मैं तो यही चाहूंगा कि आप जिसको मौका मिला शुरुआत करो और आगे बढ़ो, मौका नहीं छोड़ना। जिसने मौका छोड़ दिया वो केवल एक ही है, पछताते रह जाएगा। बस इतने। जी बिल्कुल। जी प्रवीण जी, थैंक आपने बहुत ही अच्छा बताया। देखिए इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी अपनी जिंदगी से कोई रिग्रेट मत रखना दोस्त। जो हो गया सो हो गया, है ना। टाइम आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपके अंदर जान बाकी है। वो गाना सुना होगा ना, एक मिनट मुझे सबको म्यूट करने दीजिए ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। ठीक है, टाइम आपके पास है अभी भी। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, अभी मुझ में बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। खाली सुनने के लिए नहीं होता है, ये चीज अप्लाई करा करिए। जिंदगी है तो क्या मतलब है भाई, जिंदगी है तो जिंदगी को यूज तो करो। क्यों है जिंदगी बाकी? क्योंकि हम यूज कर सकते हैं, हम इंसान हैं, राइट। और जैसा प्रवीण कुमार जी ने बोला, तो उसमें ये चीज मैं ऐड करूंगा कि हैव नो रिग्रेट्स इन योर लाइफ बट नेवर बी सेटिस्फाइड। कभी सेटिस्फाई नहीं हो जाना। क्यों? क्योंकि आप रुक जाओगे, समय नहीं रुकेगा। आप रुक जाओगे, समय नहीं रुकेगा, बदलाव नहीं रुकेगा, और आपको वापस पीछे ही ढकेलेगा। अगर समय के साथ बढ़ना है तभी आगे बढ़ोगे, नहीं समय के साथ बढ़ोगे वहीं रह जाओगे, है ना। तो ट्राई टू यूटिलाइज जो कुछ चीज मिलती है कहीं से भी। वो एक मूवी का डायलॉग मारूंगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं, मूवी और गाने ही समझते हैं। तो रेंचो का डायलॉग सुना था, राइट, 3 इडियट्स मूवी से। ज्ञान जहां से जितना भी मिले बटोर लो, लेकिन सिर्फ बटोरने से काम नहीं चलेगा दोस्त, अप्लाई भी करो। अप्लाई भी करो तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। करने से होगा, बैठने से नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम मतलब करो, घर पे बैठ के क्रिएटिव बनो भाई। सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे क्या नई खिचड़ी पकाई जा सकती है, उसके लिए दिमाग लगता है, दिमाग फ्रेश है। आपको कहीं जाना नहीं है, किसी की गालियां नहीं खानी, है ना। बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, धक्कम धुक्की, बारिश हो रही है, कहीं चिपचिप हो रहा है, शर्ट में पसीना आ रहा है, ये हो रहा है, यहाँ तो मम्मा आपको हलवा तक लाके देगी, चाय भी पूछेगी, भाई चाहिए क्या, पीना है, खाना है, घर पे मिल रहा है सब। उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, काम करो, तब जाके मिलेगा कुछ ना। हर जगह करना पड़ेगा, हर जगह घिसना पड़ता है। सोना भी मिट्टी से ही निकलता है, लेकिन वो मिट्टी की वैल्यू कुछ नहीं होती है दोस्त। सोना जब तक तपेगा नहीं, किसी फॉर्म को लेगा नहीं, ज्वेलरी बनेगी नहीं, तब तक उस सोने की कोई वैल्यू नहीं। और ये भी याद रखो दोस्त, ज्वेलरी में 100% प्योर सोना नहीं होता। तो परफेक्शन के पीछे तो भागो ही मत। परफेक्शन अपने आप में एक मिथ है, क्योंकि अगर सोना परफेक्ट हो गया, है ना, जैसे ही ज्वेलरी को आपने गले में डाला, टूट जानी, टूट जानी। हमारी धरती तक परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होती तो क्यों बाढ़ आ रही है, क्यों अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्यों ज्वालामुखी फूट रहा है ना। इतिहास में देख लीजिए, अपने रिलीजियस टेक्स्ट में देख लीजिए, क्या हर कुछ परफेक्ट है? नहीं, वहां पे भी इम्परफेक्शन है, इसीलिए हम इंसान हैं। यही हमारी ब्यूटी है कि हम परफेक्ट नहीं है, बट हम परफेक्शन की ओर भाग सकते हैं। तो इस चीज के साथ मैं एंड करना चाहूंगा सेशन। आप लोग के साथ अच्छा टाइम बिताया, होपफुली आपको भी सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके रिव्यूज मैं जरूर देखना चाहूंगा, टाइम मिलेगा तो सबके एक एक वर्ड सुनता हूं मैं। तो रिव्यूज दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, हमारा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि हमें जो करना है वो तो हम करके बैठ चुके हैं। अब आपको अपने लिए ट्राई करना है, और आपको जहां तक हम ले जा सकते हैं वो हमारी तरफ से कोशिश है।
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।